पाकिस्तान की अहम और ताकतवर तरीन शख्सियत जिनका पाकिस्तान के इंतखाबी सिलसिले में बहुत अहम किरदार और अहम रोल समझा जाता और है, उनसे इमरान खान साहब की खुफिया मुलाकातों की कोशिशें जो हम इस वक्त सामने आ रही हैं। अच्छा, इमरान खान साहब का एक मामला ऐसा है, तुरा इम्तियाज़ है इनके पास, कि जिनके खिलाफ ये बोल रहे होते, ये बिला वजह नहीं बोल रहे होते। एक तो बैक डोर पे उनको उनके दो तरह की चीज़ें, अगर वो किसी पे तनकीद करते हैं तो वो पीछे ब्लैकमेलिंग भी कर रहे होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई ना कोई अज़ाइम होते हैं, पसे पर्दा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बिला वजह कुछ भी नहीं करते ये। तो इसी तरह से जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट को बार बार कभी कहते हैं नंबर ब्लॉक कर दिए, कभी कहते हैं अनब्लॉक कर दिए, कभी मिस्टर एक्स और कभी वाई, और कभी इनको धमकियाँ लगाते हैं और कभी साथ ही बिल्कुल नरम लहजा अख्तियार कर लेते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि एक साथ ये धमकी दे के ये बताने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, और साथ अगले ही लम्हे नरम लहजा बना के कहते हैं कि आ जाओ बात कर लेते हैं ना, हमसे बात कर लो, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मतलब इस तरह का उनका एक मामला होता है। इसी तरह का एक मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी इन्होंने किया। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनके खिलाफ इमरान खान साहब इस वक्त जहर अफशानी कर रहे हैं और बिल्कुल उनको एक पार्टी बनाया हुआ है, सियासी पार्टी बनाया हुआ है, हालांकि वो एक आइनी इदारे के जो है वो सरबराह हैं। उनके खिलाफ वो जितना बोल रहे हैं बिल्कुल उतना ही उनके उनके पांव पकड़ने को तैयार थे। जी हाँ, उनसे खुफिया मुलाकातों की कोशिशों का इंकशाफ साहब के बारे में आपको पता है कि आजकल वो कर क्या रहे हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है वो पार्टी तो उन्होंने बनाया हुआ है, साथ वो ये भी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन लाहौर में आकर के मरियम नवाज और हमदा शहबाज से खुफिया मुलाकातें करते हैं। अब दूसरी तरफ हम ज़रा देखते हैं, सीनियर साफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि इमरान खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो मुख्तलिफ ज़राए से, सिर्फ एक ज़रिया नहीं था, मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोगों को सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके पास भेजते थे कि मेरे साथ खुफिया मुलाकातें करें, मेरे साथ वन ऑन वन मुलाकात। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैगाम लाने वालों से कहा कि वो मुलाकात नहीं कर सकते ऐसे वन ऑन वन। वो जिस तरह किसी ऐसे अदारे के सरबराह हैं, अगर वो मतलब ऐसा उनको जे भी नहीं देता, उनका जो हलफ है वो ही उनको इजाज़त नहीं देता कि वो किसी सियासी जमात के सरबराह के साथ इस तरह से वन ऑन वन और खुफिया मुलाकात करें। इससे जेस्चर अच्छा नहीं पड़ेगा, उनका जो ओहदा है वो मुतासर होगा। और उस चीफ इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो दफ्तर है वह सियासी जमातों के लिए खुला है, सियासतदानों के लिए खुला है, सियासतदान आए यहाँ पर मुझे मिलें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी आकर यहाँ पे हमें मिलते हैं। ठीक है, शिबली फराज की कई मुलाकातें उनके साथ हुई, इसके अलावा फवाद चौधरी साहब मिलते रहे, जितने भी लोग कंसर्न बंदे थे वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे। मुख्तलिफ जो भी आपकी राय होती है वो आप चीफ इलेक्शन कमीशन को ओपनली उनको दफ्तर में जाके देते हैं, लेकिन इस तरह से खुफिया मुलाकात नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने की। यही उन्होंने इमरान खान साहब को जवाब दिया कि यहां पर अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब क्यों मिलना चाहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, खुफिया तौर पर क्यों मिलना चाहते थे, अपनी वजारत उज़्मा के दौरान ही क्यों मिलना चाहते थे? क्या वो अपने ओहदे का असर व रसूख उन पर डालना चाहते थे? क्या वो अपने ओहदे का असर व रसूख इस्तेमाल करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई फायदा लेना चाहते थे? क्या फायदा लेना चाहते थे जनाब? फायदा ये लेना चाहते होंगे मुबैना तौर पर फॉरेन फंडिंग केस जो है इनके गले पड़ा हुआ था, जिसके लिए बारहा अपीलें दायर कर रहे थे, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी किसी वाय से केस को डिले करते आ रहे थे। क्यों? इमरान खान साहब को पता था कि वो केस हमारे गले पड़ने वाला है, हमें उड़ा के रख देगा, हमें नाहल कर देगा, हमारी पार्टी को उड़ा के रख देगा। इसीलिए वो उनसे मिलना चाहते थे खुफिया तौर पर कि कोई उनसे डील सेट कर लें, कि उनके साथ मामला तय कर लें, कि वो फैसला उनके खिलाफ ना आए या उस केस का फैसला ही ना सुनाएं, कुछ भी कर लें। ठीक है, वो इस सिलसिले में ये सिलसिला था बेसिकली। ठीक है, यही और उसके अलावा बाकी कई मामला आते हैं। ज़िमनी इंतखाबात तब होते रहे, उसके अलावा अगला जनरल इलेक्शन है, क्या हो सकता है इमरान खान साहब ये जो भी जनरल इलेक्शन आ रहा है उसके लिए मामला तय करना चाहते हैं उनके साथ? वो तो एम्पायर की बात करते हैं ना, तो फिर हो सकता है कि अब इस एम्पायर को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, तो अब सूरत हाल तो फिर कहीं कोई भी हो सकती है ना, जब आप इतनी कोशिशें करते रहे और उसके बाद अगर वो आपके साथ नहीं मिले, आके उन्होंने आपसे मुलाकात नहीं की, एम्पायर आपके साथ मिला नहीं है, वो न्यूट्रल रहा है, तो आपने उसके खिलाफ भी महाज खोल दिया। ये कैसी, ये मतलब आपकी वो एक सोच है, कैसा तरीका है
कि जो आपके साथ मिला नहीं है, जिसने आपके साथ मिलकर धांधली नहीं की, जिसने आपको फेवर नहीं दी, आप उसके खिलाफ महाज खोलना, यही आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी करना शुरू कर दिया, यही जनरल बाजवा साहब के खिलाफ करना शुरू कर दिया, यही मौजूदा DGI के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इनको फेवर नहीं दी आइन से निकल के बाहर, तो इन्होंने जनाब उनके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया। ये तरीका वारदात है इमरान खान साहब का बहुत पुराना। अब ये मरियम नवाज और हमजा शहबाज के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब लाहौर में आकर उनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं, वो लाहौर आते हैं लेकिन इसलिए आते हैं कि उनकी फैमिली लाहौर में है, उनकी वाइफ की अपनी पोस्टिंग भी लाहौर में है। तो ये सारा मामला है। अच्छा जी, आरिफ अलवी साहब ने जो है इमरान खान से शायद बगावत कर दी है। वो इमरान खान साहब का जो अमेरिकी साजिश वाला बयानिया है, शायद वो उसके साथ मुतफिक है। बड़ा एक अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा जी पाक अमेरिका ताल्लुकात को दचका लगा है तो फिर उससे ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। ये सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब फरमाया। उन्होंने कहा भाई जी, ये पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टरों की तंजीम के इजलास से न्यू जर्सी में वीडियो लिंक से खिताब किया, और उस दौरान जब इन्होंने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को दचका लगा है तो ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, तो उस दौरान उनसे एक सवाल हुआ। सवाल उनसे ये हुआ कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि अमेरिकी साजिश हुई है मेरे खिलाफ, वो अमेरिकी साजिश का बयानिया बार बार दोहरा रहे हैं, तो आप ये बात ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, बतौर सदर कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, हम यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आरिफ अलवी साहब को समझ आ गई है, या उनको सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, या पूरी PTI का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, या उनको समझ आ गई है कि हमने सफारती सतह पर कितना नुकसान पहुंचा दिया पाकिस्तान को, और अब उसके बाद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। या तो इमरान खान तो भी कल के जलसे में वो अमेरिकी साजिश का बयान दोहरा रहे थे, और जिस दौरान वो दोहरा रहे थे उसी दौरान आरिफ अलवी साहब अमेरिका के अंदर जो अमेरिका में खिताब कर रहे थे डॉक्टरों से, वो कह रहे थे जी पाक अमेरिका ताल्लुकात को जो दचका लगा है, दचका लगाया किसने? आपके अपने वज़ीर आज़म ने, आपके अपने इमरान खान साहब ने लगाया दचका, और फिर आप कह रहे हैं उनको ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। कैसे बेहतर किया जाए जब आप तो बिगाड़ने पे ऊपर लगे हुए हैं, दोनों आप मिलकर लगे हुए। आपने अमेरिकी सफ़ीर की जो सनाद थी, वो इतने अरसे से बैठा रहा पाकिस्तान में आकर, आपने उसकी सनाद तक रिसीव नहीं की, उसको काम करने से रोका आपने अमेरिकी सफ़ीर को पाकिस्तान में। तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप बराबरी की सतह पर काम करें ना किसी के साथ। आप सफारती सतह पर अगर किसी के साथ इस तरह से करेंगे तो फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे कितना नुकसान होगा इस चीज़ का, और अभी हो भी रहा है। तो इसका मतलब कि या तो आरिफ अलवी साहब ने बगावत कर ली इमरान खान साहब के साथ, या फिर इन सब का ये अंदर से वही बात है कि ऊपर से धमकियाँ, पीछे से ब्लैकमेलिंग करके जो है वो अपने मामला को सीधा करने की कोशिश। अहम और आखिरी खबर जो ये है कि कल पंजाब के जो 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, ये ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें उनका अगला जो सियासी मुस्तकबिल है वो सेट कर देगा। जो जमात जीत गई वो अगला जनरल इलेक्शन के लिए अपनी हवा बना लेगी, जो जमात हार गई वो रह जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा तो खतरा है पाकिस्तान सियासत ख़त्म होने का, सियासत दाव पे लगने का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, क्योंकि उनका अमेरिकी साजिश का बयानी इधर ही तो टेस्ट हो रही है, टेस्टर लगा हुआ है उनके लिए। अगर यहाँ पे वो नाकाम हो गए तो वो बयानिया भी नाकाम हो गया, हवा भी आवाम को समझ आ जाएगी कि हवा क्या है। तो इसीलिए बहुत खूनी सा इलेक्शन है, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन अब इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है कि उनको बहुत सी चीज़ें तो पहले से वाज़ेह है कि हमारी शिकस्त कहाँ कहाँ पे है। अब उस शिकस्त की वजह से ही इमरान खान साहब बार बार मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब उनकी एक तो स्ट्रेटजी है कि जिन हलकों में वो शिकस्त खा रहे होंगे, जिन हलकों में उनकी गिरफ्त बहुत कमज़ोर होगी, वहाँ पर ये लड़ाई झगड़ों की कोशिश करेंगे। ये एक तो कोशिश ये होगी कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर दिए जाए जैसे कि डस्का में हुए थे, तो ताकि उनके इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, या फिर उनको इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए लड़ाई झगड़े करके। एक प्लान इनका ये है। दूसरा प्लान जो है वो ये है कि अगर इलेक्शन हार गए सारे और खातर खा सीट्स ना मिली इनको, तो फिर ये इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बताएंगे कि हमने तो इतने बड़े बड़े जलसे किए थे, हमारे तो जलसों ने फैसला कर दिया था कि हम जीत गए, लेकिन ये हमारे साथ धांधली हुई है, हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर ये लॉन्ग मार्च की डेट देंगे, लॉन्ग मार्च की डेट देकर वही पुरानी सियासत इमरान खान साहब शुरू कर देंगे, और फिर ये इस्लामाबाद जाने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ तरीके जो भी ब्लैकमेलिंग है वो करेंगे इस हुकूमत को